अब हमारे सहयोग आंदोलन से, जहाँ पे हमने किसी तरह का हाय हाय कोई हो हल्ला नहीं किया, लेकिन जो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है NPIU की, उसको हमारे इस सहयोग आंदोलन से भी दिक्कत हो रही है। हमें जो कि आंदोलन का, हमारा सहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन की है, जो हमने परमिशन पहले से ले रखी थी, ऊपर से NPIU कंसल्टेंट हेड का फोन आता है स्टेट से कि हमारे इस आंदोलन के टेंट को आप बाहर से हटा लीजिए। अब सोचने में ये आता है सहयोग आंदोलन से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, जब हम हमारी पूरी क्लास ले रहे हैं। बस हमने हमारा टेंट इसीलिए हटाया था कि हम धूप में से क्लास ना लेते हुए टेंट के अंदर क्लास ले लेंगे। अब क्योंकि ऊपर से ये दबाव आया गया कि आप अपना टेंट हटाइए, तो हमने कहा ठीक है, हमारा आंदोलन अभी भी सहयोगी रहेगा, हम हमारा टेंट हटा लेते हैं। हम पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे, रोड पे बैठेंगे, जैसा होगा वैसा बैठ जाएंगे, बट हमारी क्लासेस हम कंटिन्यू रखेंगे और हमारा सहयोग आज भी प्रशासन के खिलाफ, कॉलेज के खिलाफ पूर्णतः वैसा की वैसा ही रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते भारत। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि टिक्यू3 इज वेरी गुड प्रोजेक्ट और मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनी। हम लोगों का रिक्रूटमेंट जो हुआ था, इट वाज वेरी रिगरेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा जो इस प्रोजेक्ट का मेन टारगेट है फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, वो हम लोगों ने 3 साल तक किया है, और अगर हम लोग को ऐसे इन बिटवीन टर्मिनेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्वालिटी हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। क्वालिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सरकार पे भरोसा है कि वो हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन लेगी, एक वाइज डिसीजन लेगी, और हम लोगों को रिटेन करने के लिए कोई ना कोई एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। Why government is not taking action, especially during these corona times? We are taking the class outside the college. Okay, this is not good for the students, this is not good for the faculty also. It has been affecting us morally. Why? Because the education department at the state level, at the central level is not taking care of us. So I request Government of India, I request Prime Minister, I request Education Minister and even Finance Ministry to take care of this project. At least we are not demanding to regularize, at least extend this project till however possible for the government. काफ़ी समय पहले मेरी एक इंसान से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि टीचिंग प्रोफेशन जो है ये सबसे नोबल प्रोफेशन है। और कलाम साहब से भी जब पूछा गया था कि आपको कौन सा प्रोफेशन सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो प्रोफेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। हमारी रिक्रूटमेंट की अगर बात करते हैं तो आप उन रिक्रूटिंग एजेंसी से पूछ लीजिए, जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है, दिस इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेल्ड टिल डेट। तो इतनी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के बाद जो टैलेंटेड लोग यहाँ पे आए हैं, दे डज नॉट डिजर्व टू बी अनएम्प्लॉयड। सो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद। आज मैं जो है तो भारत सरकार से सिर्फ 3 प्रश्न ये करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ है तो NBA के लिए हुआ, और जैसा कि आपको ये भी विदित है कि NBA जो है तो बहुत सारे कॉलेज में अभी भी पेंडिंग है, नहीं हो पाया। और NBA के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें जो है तो स्टूडेंट फैकल्टी का रेशियो। यदि इनकेस हमारा कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर को ख़त्म होता है तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, उसकी वजह से NBA के लिए ये सरकारी कॉलेज जो है तो पात्र नहीं होगा। दूसरी चीज़, NBA के लिए हमने जो है आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई, नए नए उपकरण आए, तो उन उपकरणों को यूज करने के लिए जो हमारे आधुनिक शिक्षक हैं जो टीक्यू के द्वारा रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो उन उपकरणों को चलाने के लिए इनके अलावा फिर कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है तो सरकारी पैसा जो है तो NBA के लिए जो है तो बर्बाद हुआ और बर्बाद हो जाएगा भविष्य में। तीसरा जो है तो कोलैबोरेटिव रिसर्च स्कीम के तहत हम लोगों ने यहाँ पर कम से कम करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट में लेकर के आए। हमारा प्रोक्योरमेंट भी हुआ, हमने बहुत सारे नए नए उपकरण खरीदे, जिसका जो है तो अभी 30 सितंबर के बाद भी जो है तो परचेस होना बाकी है। वो भी पैसा हमारा जो है तो इसके बाद डूब जाएगा, और ये सरकारी पैसों का जो है तो एक तरीके से भारत सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरा जो है तो हमारे स्पॉन्सर्ड PhD हैं। कोई भी तकनीकी PhD जो है तो 2 साल या 3 साल में नहीं होती, उसके लिए कम से कम 6-7 साल का टाइम लगता है, चाहे वो NIT हो चाहे IIT हो। और बहुत सारे हमारे जो शिक्षक मित्र जो सहायक प्राध्यापक हैं NITs, अच्छी NITs में इनरोल हैं,
और उनका कम से कम 1 या 1.5 साल हो गया है। यदि इनके 30 सितंबर को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो स्पॉन्सर्ड पीएचडी का भी जो पैसा है वो भी बर्बाद हुआ, और दूसरी चीज़ पार्ट टाइम पीएचडी की वजह से उन शिक्षकों का जो है तो कैरियर भी जो है तो कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो मेरा भारत सरकार से अनुरोध ये है कि यदि इनके इतना पैसा बर्बाद करना था तो हमें रिक्रूटमेंट स्टार्टिंग में ही नहीं किया जाता। आपका environmental and climate conditions, किसी भी सेक्शन का environmental climatic conditions अगर वेरी करते हैं ठीक है, सबके पिछले वैल्यू में आपका चेंज होगा। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट इन डिटेल से व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्लेन किया, डायमेंशंस, पावर, स्पीड, एक्सप्रेशन, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के ऑलरेडी एक्सप्लेन। So there is one more thing. Right now, your doubt is very good actually. But the thing is that you have to consider here what we are saying is the. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूईसी न्यूज़ रोजाना।